हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ द मोलर गैस कांस्टेंट इज. और हमारे ऑप्शंस है. ऑप्शन ए 8.3145 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ऑप्शन बी 1.987 कैलोरी मोल केल्विन इनवर्स. ऑप्शन सी 0.083145 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब बार पर मोल पर केल्विन. ऑप्शन डी 0.083145 डेसीमीटर क्यूब बार पर मोल पर केल्विन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मोलर गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट. सो यहाँ पे जो हमारे पास मोलर गैस कांस्टेंट है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. अब यहाँ पे ये जो मोल प्रेजेंट है वो हमारे पास ग्राम मोल्स होते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं केल्विन मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मोल्स. लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में यूनिट गिवन है किलोग्राम मोल्स. सो अगर हम ग्राम मोल्स को किलोग्राम मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स तो सेम ही है. अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है. यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यूनिट मिलेगी 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, जूल किलोग्राम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स. तो ये आ गई हमारे पास मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि जो आर है उसकी वैल्यू आई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. अब हम जानते हैं कि हमारे पास 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, यानी कि 1 जूल में आ जाएगा 1/4.18 कैलोरी. सो अगर हम इस आर को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. अब अगर हम ऑप्शन बी देखें तो जो वैल्यू है वो तो सही है, लेकिन यूनिट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोल इनवर्स आना चाहिए, बट यहाँ पे मोल इनवर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हम आर की वैल्यू जानते हैं होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 लीटर होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर. सो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर को हमने 1 डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, और एटीएम को हम लिख सकते हैं 1.01325 बार पर केल्विन पर मोल. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आर की वैल्यू 0.083145 और यूनिट हमारे पास आ जाएगी डेसीमीटर क्यूब बार देन केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. सो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो मैच करती है हमारे ऑप्शन डी से, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स आ गए वो आ गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.